कर्नाटका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवे और अपनी प्यारी सी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबलू कौवा शहर के जंगल में काम किया करता था। एक दिन जब बबलू कौवा घर वापस आया तो टुनटुनी ने उससे कहा, क्या बात है बबलू जी, इधर से आप मुझे बहुत कम पैसे देते हो। इतने कम पैसों में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है लाली की स्कूल की फीस बाकी है कई महीनों की और उसकी शिक्षिका हमेशा कहती है कि फीस लाओ फीस लाओ। अब आप ही बताओ बबलू जी, इतने कम पैसों में जब घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है तो मैं लाली की स्कूल की फीस कहाँ से भर पाऊंगी। बबलू जी, कल जब आप काम करने के लिए निकलोगे ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं उसकी शिक्षिका को उसकी स्कूल फीस दे दूंगी। मैं तुम्हें अलग से एक भी पैसे नहीं देने वाला। अरे मेरे भी तो खर्चे हैं। मैं तुम्हें जितना पैसे देता हूँ उसी में अपना घर खर्च चलाओ। अजी बबलू जी, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? अगर आप घर खर्च के पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा? बबलू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक भी रुपए नहीं दिए। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को घर खर्च चलाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। एक दिन वह डाल पे बैठी बहुत ही उदास थी। तभी उसकी बचपन की सहेली चंपा तोती उसके पास आती है। अरे ओ टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुना है कि तेरा पति बबलू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। अरे चंपा बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पर कई दिनों से उन्होंने घर खर्च के पैसे देने बंद कर दिए हैं और मैंने जब उनसे मांगा तो वे गुस्सा करने लगे। अरे हाँ टुनटुनी, तेरा पति ना सारे पैसे उस कलमुही सुंदरी पर लुटा रहा है। पता नहीं उस कलमुही में उसे क्या देखा जो तुझे छोड़कर उसके पीछे भाग रहा है। देख टुनटुनी, मैं तेरी सहेली हूँ, इसलिए मैंने तुझे यह बताना उचित समझा। अब तू देख ले, तू अपने पति को उस कलमुही से शादी करने के लिए रोक ले, वरना तेरा और तेरी बेटी लाली का क्या होगा। अच्छा, तो इस बारे में सोचना। अब मैं घर चलती हूँ। शाम में जब बबलू कौवा काम से घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी बबलू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे छोड़कर दूसरी पक्षी से शादी कर रहे हो? क्यों बबलू जी, क्यों? आपने एक भी बार मेरे और अपनी बेटी लाली के बारे में नहीं सोचा? तभी लाली चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस घर आ जाती है और अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखती है। क्या हुआ मम्मा, आप और पापा फिर से झगड़ने लगे? लाली बेटा, तेरा ये बाप मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है। छी पापा छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ चलो, इस घर को छोड़कर हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। हाँ लाली बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके तेरा और अपना पेट किसी तरह पाल लूंगी, पर अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाली चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग रहने लगती है और दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, जिससे उसे पैसे मिलने लगते हैं और वह अपनी बेटी और अपना पेट पालने लगती है। और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब लाली चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन लाली चिड़िया का कॉलेज फ्रेंड बंटी कबूतर उससे कहता है, लाली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लाली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लाली, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। देखो बंटी, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती है। क्या ऐसी हालत में तुम्हारे माता पिता मुझे अपनाएंगे? बंटी, मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी माता पिता की इच्छा अनुसार ही शादी करो। लाली, तुम्हारे बारे में मैं अपने माता पिता से पहले ही बात कर चुका हूँ। अब बस आंटी से ही बात करनी है और उनका ही आशीर्वाद लेना है। अगर वे मान जाएगी तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? लाली चिड़िया को भी बंटी कबूतर बहुत पसंद था, इसलिए वह मान जाती है और एक दिन बंटी कबूतर को अपनी माँ टुनटुनी से मिलवाती है। बंटी बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते से राजी हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो अपनी बिटिया लाली की शादी तुम्हारे साथ धूमधाम से करूंगी। इस तरह लाली चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अब लाली चिड़िया अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
जंगल में पिंटू नाम का एक कबूतर रहा करता था। वह बहुत लालची था। वह एक स्कूल में कलर का काम किया करता था, पर उसकी माँ उषा कबूतरी उससे भी ज्यादा लालची औरत थी। एक दिन उषा से मिलने उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी आती है। अरे सुंदरी बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे पिंटू बेटे के लिए हजारों रिश्ते आ रहे हैं, पर बेटा कुछ बात ही नहीं बन रही। मेरा बेटा नौकरी करता है, नौकरी। ऐसे कैसे किसी भी गरीब दुखियारी के गले बांध दूं मैं? अरे उषा ताई, इतनी लालच भी मत करो। अभी तुम्हारी जितनी डिमांड है, अगर वे उतनी नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ी डिमांड कम कर दो, और जब ब्याह करके उसकी बेटी को लाओगे ना, उसके बाद जो भी डिमांड करोगे वह उसकी तुरंत से भरपाई करेगा। हाँ, वाह सुंदरी बेटी, मुझे लगा कि तेरे रंग की तरह तेरा दिमाग भी काला होगा, पर आज तो तूने पूरे 100% की बात की। पिंटू कबूतर लड़की देखने के लिए अपनी माँ उषा कबूतरी के साथ जग्गू चिड़े के घर जाता है। जग्गू चिड़ा एक व्यापारी था और उसकी एक शुगर मिल थी। बहन जी, मेरी एक लौती बेटी है टुनटुनी, और मैंने इसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। बहन जी, मेरा एक शुगर मिल भी है, पर मैं उसे अपने दोस्त के साथ मिलकर चलाया करता हूँ, पर आपकी जो डिमांड है मैं उसे पूरी नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? जो भी दोगे आप अपनी बेटी को दोगे, हमें तो बस लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। आप हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझो। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। अरे माँ, ये तूने क्या कर दिया? तूने रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे माँ दहेज में बंगला, गाड़ी और बहुत सारे पैसे चाहिए थी, और तूने ये क्या कर दिया? अरे पिंटू बेटा, तू घर चल के मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। घर पहुंचकर उषा कबूतरी पिंटू कबूतर को सुंदरी कवि की सारी बातें बताती है। यह जानकर पिंटू कबूतर बहुत खुश होता है और शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद ही पिंटू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। बाद ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए, और कालांतर में उन 3 अंडों से 3 छोटी छोटी और बहुत ही प्यारी बेटियों ने जन्म लिया। इधर पिंटू कबूतर और उषा कबूतरी जग्गू चिड़े से बहुत सारे पैसा इकट्ठा करते, और बेटियों के पैदा हो जाने की वजह से वे दोनों टुनटुनी चिड़िया को बहुत ताने दिया करते। माँ, मुझे प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है, तू कहीं से भी मुझे इंतजाम करके दे माँ। तो बेटा मुझे क्या बोल रहा है? टुनटुनी को जाकर बोल, बाप से मांग कर लाएगी। पर माँ जी, पिताजी इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? उनके पास इतने रुपए नहीं हैं। वाह रे वाह! अरे कलमुही, एक तो तूने इन 3 बेटियों को जन्म दिया और ऊपर से हमसे जवान चला रही है। तेरे इन 3 बेटियों का खर्चा कौन उठाएगा? टुनटुनी बेटा, जग्गू जी अब नहीं रहे, उनके पार्टनर ने उनके साथ विश्वासघात किया है बेटा। मैं उनका वकील हूँ, हमने उन पर केस भी किया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए चली जाती है। जब वे सभी वापस आते हैं तो पिंटू कबूतर और उषा कबूतरी उनके सामान को बाहर फेंक देते हैं। अरे ओ कलमुही, अपनी 3 बेटियों के साथ निकल जा मेरे घर से। अब तुम चारों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पर जी, ये आपकी भी तो बेटियां हैं। मैं अकेली जान इन तीनों को लेकर कहाँ जाऊंगी जी? पापा हम कहाँ जाएंगे? हमें और माँ को मत निकालो घर से पापा, मत निकालो। दादी क्या हम इतने बुरे हैं दादी? कहा है ना, तुम चारों सिर्फ मुफ्त खाने के लिए पैदा हुए हो, तुमसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बच्चियों के साथ अपने पिता के घर चली जाती है, पर पिता का घर भी बैंक वालों ने जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से अब टुनटुनी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने पिता के घर के बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और अपनी बेटियों के साथ वहीं रहने लग जाती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। पिंकी बेटा, तुम अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ बेटा। पर माँ, तुम खाना कहाँ से लाओगी? अरे पिंकी बेटा, तू क्यों इतना सोच रही है? मैं कहीं कोई काम ढूंढ लूंगी और वहीं मुझे कुछ मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे। तू चिंता मत कर, तू बस इनका ध्यान रखना। कुछ दूर जाने पर ही टुनटुनी चिड़िया को कुछ पंछी बोरी ढोते हुए दिखाई देते हैं। वह भी उसके साथ बोरी ढोने का काम करने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। शाम में सारी पंछियों को उनकी मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं। टुनटुनी भी अपने पैसे लेकर उससे कुछ भोजन खरीद लेती है और वापस घर आ जाती है। देखो बच्चों, मैं वापस घर आ गई और तुम सभी के लिए भोजन भी लाई हूँ। आओ बच्चों, खाना खा लो। माँ तुम आ गई, बहुत भूख लगी थी माँ, खाने दे दो। अरे चिंकी बेटा,
पिंकी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? माँ मैं यहाँ हूँ और देखो माँ, मैंने भी कुछ पैसे कमाए हैं। अरे बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? माँ तुम अकेली हमारे लिए कितना मेहनत करती हो, मुझसे यह देखा नहीं गया माँ। तो मैं जंगल चली गई और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा किए और उन्हें बाजार में जाकर बेच आई माँ। उसी से मुझे ये पैसे मिले हैं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बच्चों से लिपट जाती है। भगवान ऐसी बेटियां सभी को दे, तुम सब बहुत अच्छी हो मेरी बेटियों। इस घटना के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ फूल बेचने का काम करने लग जाती है। उनका फूल व्यापार इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया के व्यापार के बारे में ऊषा कबूतरी और पिंटू कबूतर को पता चलता है तो वे दोनों दौड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हुए बोलते हैं, अरे टुनटुनी बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, माफ कर दे। हाँ टुनटुनी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, हमें माफ कर दो। और इन बच्चों को भी तो देखो, बाप के बिना ये कैसे अकेले रहेंगे। अच्छा, जब हमें धक्के मारकर घर से निकाला था तब आपकी बाप की ममता कहाँ गई थी? तभी आपको हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया। दादी, हम तो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए थे ना, तो आप अभी यहाँ क्यों आई हो? अरे बिटिया, दादी से ऐसे बोल रही हो, दादी को माफ कर दे बिटिया। पिंकी बेटा, चिंकी बेटा, देखो पापा आ गए। अब तुम सभी के साथ पापा भी रहेंगे। और टुनटुनी, तुम इतना बड़ा व्यापार अकेले कैसे संभाल पाओगी? चलिए आप दोनों निकलिए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटियाँ अपना व्यापार चलाने के लिए सक्षम है, आप सभी यहाँ से जा सकते हो। टुनटुनी चिड़िया पिंटू कबूतर और ऊषा कबूतरी को माफ नहीं करती और उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद वह अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हो कि टुनटुनी चिड़िया ने क्या व्यापार शुरू किया था? आप अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे टुनटुनी, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, हमें भी जल्दी से अपना ठेला लगाना है। अरे नवरात्रा का दिन है, आज तो सभी ठेले वाले समय से पहुँच गए होंगे। अरे टुनटुनी, जल्दी से ताला लगा के आओ, हमें देरी हो रही है। हाँ जी बंटी जी, आ गई। अरे मुझे भी पता है कि दशहरे के मेले में बहुत ही अच्छी कमाई होती है। भगवान करे कि हमारी भी आलू टिक्की की अच्छी कमाई हो जाए, जिससे हम अपना मकान पक्का करवा ले। अरे टुनटुनी, बेफिक्र रहो, आज हमने अपनी आलू टिक्की की बहुत सारी सामान बनाई है। आज तो हमारी बिक्री बहुत अच्छी होगी। चलो अब जल्दी से बाजार में जाकर अपने आलू टिक्की का ठेला लगाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आलू टिक्की बेचा करती थी। आज नवरात्रा का दिन था और वे दोनों आलू टिक्की बेचने के लिए निकल पड़ी थी। टुनटुनी चिड़िया आलू टिक्की में उपयोग होने वाले मसाले बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। पता नहीं उसके पंखों में क्या जादू था, उसके मसाले बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। ग्राहक तो उसके ठेले पर खींचे चले जाते थे और आज तो नवरात्रा का दिन ही था। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी ग्राहक बड़े ही चाव से उसकी आलू टिक्की को खाया करते थे। टुनटुनी, सच में तुम मेरे लिए लक्ष्मी के रूप में आई हो। अरे तुम्हारी पंखों में तो अन्नपूर्णा का वास है। मैं जितनी चाहे मर्जी उतने मसाले बना लूं, पर तुम्हारे जैसे मसाले मैं कभी नहीं बना पाता। अरे बंटी जी, अब मेरी इतनी अधिक भी तारीफ मत करो, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। बंटी जी, आप एक काम करो, आज तो हमारी बहुत अधिक बिक्री हुई है तो अधिक मुनाफा भी हुआ है, तो आप कल ही कारीगर को बुला लो और हाँ, हमारा मकान जल्दी से जल्दी पक्का करवा लो। हाँ टुनटुनी, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगली सुबह बंटी कबूतर कारीगर को लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक पुल भी पड़ता है। जब बंटी कबूतर पुल पार कर रहा होता है तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है, जो पुल पर खड़ी होकर नदी में छलांगी लगाने की होती है कि बंटी कबूतर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। अरे रुको, अरे ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो, मुझे क्यों बचाया तुमने? अरे पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरे चाचा मुझे एक बदमाश के हाथों बेच रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम ऐसा मत करो, भगवान ने जीवन हमें जीने के लिए दिया है, तुम ऐसे हार मत मानो। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। वह एक टक बंटी कबूतर को देखे जा रही थी। वो बंटी
कबूतर के साथ उसके घर आ जाती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। टुनटुनी चिड़िया उस चिड़िया को खाने को भोजन देती है। टुनटुनी चिड़िया देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, वह मासूम सी और साधारण थी। टुनटुनी चिड़िया हमेशा ही अपने काम पर ध्यान दिया करती थी, पर इधर बंटी कबूतर उस खूबसूरत सी चिड़िया के माया जाल में फंसता जा रहा था। उस चिड़िया का नाम पिंकी था। पिंकी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए बंटी कबूतर उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। अब बंटी कबूतर किसी बहाने से घर पर ही रुक जाता और टुनटुनी चिड़िया को आलू टिक्की बेचने भेज दिया करता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर पर शक होता है, तो वह वापस घर जल्दी आ जाती है और बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया को एक साथ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। आपने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में एक विश्वास होता है, आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। अरे काहे का विश्वास, मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ। और हाँ, अब बंटी जी मेरे साथ रहेंगे और तुझे तो तलाक दे देंगे। फिर वे मुझसे शादी करके इसी घर में मेरे साथ रहेंगे। हाँ टुनटुनी, अब मैं पिंकी के साथ ही रहूंगा। मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे बंटी जी, आप ऐसा ना कहो। आपको तो पता है ना कि मैं 2 महीने पेट से हूँ। अरे बंटी जी, यह हमारा पहला बच्चा है। अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं इस दुनिया में अकेले बच्चे के साथ कहाँ भटकूंगी। पर बंटी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया पर जरा भी तरस न आई। बंटी कबूतर की इस व्यवहार को देखकर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर चली जाती है और जंगल जंगल भटकने लगती है। एक दिन वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। अरे अरे बहन, तुम्हें होश आ गया? ये लो, कुछ खा लो। वो मैंने तुम्हें नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ देखा तो मैं तुम्हें अपने ढाबा पर ले आई। अब जल्दी से खा लो। उस तोती का नाम चमेली था। टुनटुनी चिड़िया चमेली तोती को रोते रोते सारी बातें बताती है। अरे बहन, ऐसे पक्षी को भाड़ में जाने दो। अरे बहन, खूबसूरत चिड़िया को देखकर तुम जैसी अन्नपूर्णा चिड़िया को उसने छोड़ दिया। बहन, मैं ढाबा चलाती हूँ और कल भी मैं तुम्हारे आलू टिक्की के स्टॉल को भी खोल दूंगी। तो वहीं पर रह के अपनी कमाई कर और हाँ, अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा कर। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद ही चमेली तोती ने अपने ढाबे के बगल में ही टुनटुनी चिड़िया के लिए आलू टिक्की का एक स्टॉल खोल दिया। अब टुनटुनी चिड़िया उसके ढाबे के बगल में ही आलू टिक्की बेचा करती, जिससे टुनटुनी चिड़िया को तो मुनाफा होता ही, साथ साथ चंपा तोती के भी ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे और उसकी आमदनी भी बढ़ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया को जन्म देती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी नन्ही चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।